लेमन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं स्टे फिट स्टे हैप्पी। इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए ले आते हैं व्यायाम से जुड़े हुए कुछ नुस्खे, कुछ टिप्स, और हमारे साथ होती है कविता नलवा जी। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी, कविता जी के बारे में कुछ चीज़ें हम बताते बताते रह जाते हैं। कविता जी कुछ टीवी सेलिब्रिटीज़ को भी उन्हें ट्रेन करती है, उन्हें सिखाती हैं कैसे फिट रहना है। और ख़ासियत ये है कि उन्हें ज़रूरी नहीं कि वो जिस लकधक कपड़ों में रहती हैं, ज़रूर हम बीच में आपको उनके विजुअल्स भी दिखाएंगे उन अदाकाराओं के और उन सेलिब्रिटीज़ के जो एक्सरसाइज करते हैं कविता के मार्गदर्शन में। कविता जी, हमने कई दिनों से देखिए अलग अलग शुरू किया, किस तरह से करना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुरू किस तरह से करें, वार्म अप किस तरह से हो, आपकी गर्दन की एक्सरसाइज किस तरह से हो, आपके कंधों की एक्सरसाइज किस तरह की हो, आपकी कमर की किस तरह से हो, आप पैरों को किस तरह से रखें। गर्जे कि हमने कई स्टेप्स एक्सरसाइज के बताते रहे हैं लोगों को। अब बताएं कि हमारे पास ऐसा नया क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें जो दर्शकों के काम आए, जो चाहें। तो ये एक तरह से हम अपने दफ्तर के आसपास से हम निकले हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम चलते चलते भी वार्म अप कर रहे हैं। और कविता जी को तो आप देख ही रहे हैं कि वो न सिर्फ वार्म अप कर रही हैं, वो बीच बीच में एक्सरसाइज भी करती चल रही हैं। तो हम भी उनके साथ में थोड़ा सा वार्म अप भी कर ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह के किसी ओपन स्पेस में ही वार्म अप करें या फिर एक्सरसाइज करें। उसके लिए ज़रूरी है, कविता जी ने जैसा कहा है, कि आप अपने जहाँ रहते हैं, आप किचन में, आप अपने बेडरूम में, आप अपने ड्राइंग रूम में, आप अपने सोसाइटी में, आप अपनी चॉल्स में, आप जहाँ रहते हैं, जिस तरह से भी रहते हैं, खड़े खड़े आपके लिए, उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप उस तरह से कहीं एक बहुत बड़ी जगह हो, ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। तो ये बताएं आज किस तरह से एक्सरसाइज को आज किस फॉर्म में आप बताना चाहेंगी। राइट, बिल्कुल। जैसे सलमान जी ने कहा कि आप एक्सरसाइज कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग वॉक कर रहे हैं जी। तो अगर आप सिर्फ सिंपली अगर वॉक भी करें तो वॉक को भी आप अलग अलग वेरिएशन में आपने देखा होगा। जैसे मैं अभी ऐसे करी सलमान जी, ये भी अपने आप में एक बहुत अपनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप इस तरह से सिर्फ वॉक करें, साथ में क्रॉस में ले जाके सिर्फ वॉक करते रहें, साथ ही साथ अपने हाथों को एक्सरसाइज देते रहें। राइट, और थोड़ा सा आप ये पैर लिफ्ट अप करके आगे आगे वॉक कर सकते हैं। जी, बहुत सारे वेरिएशंस इसमें कर सकते हैं आप। और इसके वॉक को भी एंजॉय करें। एग्जैक्टली, वॉक में भी अपनी एक अलग एक्सरसाइज है। सिमिलरली आप आगे चलते जाएं तो सिर्फ जिसे हम लंजेस कहते हैं, वॉकिंग लंजेस कहते हैं जी, आप, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, स्पेशली आपके पेट के लिए। आप कह सकते हैं कि फॉर योर रिड्यूसिंग योर टमी, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिएगा। इट्स वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। तो ये तो बड़ी थोड़ी सी थकाऊ जैसी लगती है। बिल्कुल, इनफैक्ट ये बहुत इट्स टफ एक्सरसाइज, लेकिन साथ साथ बहुत इफेक्टिव भी है और बहुत ही एंटरटेनिंग भी हो सकती है, क्योंकि आप चलते जा रहे हो, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज भी करते जा रहे हैं, बड़े स्टेप्स लेते जा रहे हैं, कॉल्ड वॉकिंग लंजेस। तो ये जब भी आप वॉक के लिए निकले, शायद इस तरह के स्टेप्स आप तब न कर पाएँ जब आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, आप अपने काम पर जा रहे हो, आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, आप सामान लेने जा रहे हो। तो इस तरह की अगर करते हैं तो लोगों के नज़रों में कुछ अजीब सा लगेगा। लेकिन ज़रूर हम चाहेंगे कि आप जब भी इस तरह की वॉक शुरू करने जा रहे हो तो ज़रूर आप इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, आप इस तरह के एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कविता जी, आपने चलते हुए कुछ स्टेप्स बताए थे, उसके लाभ किस तरह से हो सकते हैं, कैसे लाभ लिया जा सकता है उसका? एक तो आप देखिए कि आप जब वॉक कर रहे हैं, आप ये साथ साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा सांस चढ़ता है जी, और इनफैक्ट स्पेशली जब हमने वॉकिंग लंजेस करे, जो कि बहुत ही टफ एक्सरसाइज है, तो इसमें आप अगर इससे आप 6 से 7 बार शुरुआत में, आप शुरुआत 3 से 4 बार करिए। जैसे कहते हैं कि ये बहुत टफ एक्सरसाइज है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद ज़रूरी है। तो इसे ये जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं स्टेप को कर रहे हैं, क्या Correct. ये सही फॉर्म है? सही फॉर्म के लिए देखिए कविता जी किस तरह से कर रही हैं, इसे इस तरह से आपको करना है। ये लंजेस, और ये पैर ऐसे रखा, देन जी, पुट डाउन, यानी आपको एक पैर को आगे ले जाना है और
पिछले नीचे पैर को बैठेंगे- आपको या जी इसे इस तरह से करेक्ट। जब नीचे बैठेंगे तो ब्रीद आउट कर ले, देन आप जी, जैसे हमने कहा कि ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जब आप पैर रख रहे हैं, या जब आप नीचे बैठ रहे हैं ब्रीद आउट, देन आप नॉर्मल ब्रीदिंग, जी। ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ये इसका पूरे शरीर पर अब हमने देखा, हमने खुद करते हुए पाया कि इसमें शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव पड़ रहा है, खासकर ऊपरी शरीर। जब आप अपने शरीर का बोझ पैरों पर डाल रहे हैं तो असर पड़ रहा है। देखिए स्पेशली से ये कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज तो है, लेकिन स्पेशली जो इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको, एक तो यहाँ पर आपको जोर पड़ेगा कोर पोर्शन पे, इसके साथ साथ में आपके थाइस पर। इट्स गुड एक्सरसाइज फॉर योर थाइस, फॉर योर बट्स, फॉर योर ग्लूट्स, यू कैन से। तो ये एक तरह से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज सबसे, और मेरी तो फेवरेट एक्सरसाइज है ये, क्योंकि इसे एक टोटल बॉडी वर्कआउट के तौर पे मान सकते हैं। देखने में बहुत आसान है, लेकिन इट्स वेरी टफ एंड वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। जी। तो ये आप ज़रूर तो करें। ये इनफैक्ट जी, इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए आपको वो सारे स्टेप्स पहले करने हैं, वार्म अप वाले जो इसमें आप सिर्फ वो ये जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, जी इसके पहले आप थोड़ा सा अपने पैरों को थोड़ा सा एक्सरसाइज दे लें। डायरेक्टली आप ये एकदम ना शुरू करें, जी। क्योंकि या नॉर्मली जो लोग होता है थोड़ा सा जिनका हैवी वेट है, जी तो वो एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो घुटनों में असर आ सकता है। जी तो इसके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप स्पेशली अगर आप लंजेस कर रहे हैं और इस तरीके से, तो इसे एक प्रॉपर तरीके से करें। अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे एकदम नहीं आ जाना है। आप जब ऐसे हैं तो बॉडी स्ट्रेट रखनी है, डाउन एंड अप एंड बैक, बैक। पैरों को आगे ले जाएं, दूसरे पैर को पीछे की तरफ मोड़ें और फिर उसके बाद अपने शरीर को स्ट्रेट स्ट्रेट यहाँ। नीचे ले जाएं। जी, ये एक पैर हो गए और फिर दूसरे। ये बेहतर तरीके से कविता जी ही कर सकती है, हम भी ये कविता अच्छा जी के साथ डिस्टेंस सीख होना ही रहे हैं। चाहिए, एंड डाउन एंड बैक। और ब्रीदिंग का ध्यान रखें, व्हेन यू गो अहेड ब्रीद आउट, एंड व्हेन यू कम अप तो अगेन अ नॉर्मल ब्रीदिंग, यू कैन ब्रीद इन। जी, तो ये पैरों को थोड़ा सा आप वार्म अप कर लें, पैर इस तरह से वार्म अप होते रहें। वार्म अप न करने के नुकसानात क्या क्या है, क्योंकि हमने सुना है कि एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप कर लेने से आपकी बॉडी के खून की रफ्तार ठीक ठाक हो जाती है, थोड़ी सी उसमें गर्मी आ जाती है और बॉडी तैयार हो जाती है कि अब हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। राइट, तो वो एक संदेश मस्तिष्क तक चला जाता है। एग्जैक्टली। तो उससे क्या लाभ हैं? डेफिनेटली एक तो आप एकदम जब हम सडनली किसी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, यानी कि आप सडनली एक प्रेशर दे रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉइंट या पर्टिकुलर मसल पे, राइट। तो इमीडिएटली अगर आपने उस पर ज़्यादा जोर दे दिया है, और आपका जैसे आप कहते हैं ना, आप इंसान एकदम नींद में है और उसे अचानक से जगाओ तो कैसे झटका सा लगता है। तो इस तरीके से अगर आपके मसल सारे बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, जॉइंट सारे रिलैक्स्ड हैं, आप उनको एक अचानक से आप उनको एक एक्सरसाइज दे रहे हो, और वो भी टफ एक्सरसाइज, और उसमें भी अगर आपने थोड़ा सा गलत फॉर्म में उसको दे दिया, तो डेफिनेटली इससे आपको अच्छे खासे नुकसान हो सकते हैं। आपके जॉइंट्स में अच्छा खासा पेन आ सकता है, आपके मसल्स पुल हो सकते हैं और मसल्स में पेन आ सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वार्म अप ज़रूर करें, चाहे 5 मिनट करें। जब आप लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 5 मिनट का वार्म अप बेहद ज़रूरी है इनफैक्ट। और अच्छी तरह से अगर हैवी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप वार्म अप ज़रूर करें। तो ये वार्म अप के बाद हैवी एक्सरसाइज और लाइट एक्सरसाइज को आप किस तरह से डिवाइड करती हैं? वो कौन से स्टेप्स हैं जो लाइट एक्सरसाइज के अंतर्गत आते हैं, और हैवी एक्सरसाइज में कौन कौन से स्टेप्स हैं व्यायाम के, एक्सरसाइज के, जो है माने जाते हैं कि ये हैवी एक्सरसाइज है? लाइट एक्सरसाइज में जैसे हम ये कहेंगे कि अभी आपने 5 मिनट का वार्म अप किया, कल मैंने आपको बताया था आप स्टेप्स वगैरह कर रहे हैं, जी। तो जब आप ये सारे स्टेप्स वगैरह आप करते हैं तो ये इटसेल्फ वार्म अप में भी आते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज में भी आते हैं ये जी। सब चीज़ें। तो आप इसमें दिस नो रिस्क, इनफैक्ट आप आराम से अच्छे खासे तरीके से शुरू कर सकते हैं। आप वार्म अप भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी करते जा रहे हैं, साथ थोड़ा ब्रेक लिया, देन कमर को एक्सरसाइज दी, राइट। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं आप। इसको वाइड ओपन रखें अपने पैरों को, एंड देन करेक्ट, आप ये वेरिएशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ देयर इज वन मोर वेरिएशन यू कैन डू। सलमान जी आप इसको बिल्कुल ट्राई करिएगा। 1 2 3 एंड 4, जैसे कि आप डांसिंग स्टेप करते हैं। 2 3 3
and 4. Correct? डांसिंग से 1, तो हमारा 2, कोई दूर दूर 3 का नाता and नहीं रहा है, 4. लेकिन कविता 1, जी 2, 3 3 and 4. 1, 2. आजकल के जो डांसेस है वो एक्चुअली 1 एक्सरसाइजेस 2 ही इनफैक्ट 3 4 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. स्पेशली आपकी टमी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जब आप पैर ऊपर लिफ्ट अप करते हैं 1, 2, 3 and 4. 3 1, 4 2, यानी 3 तीसरे and 4. 1 2 3 4 1, 2, 3 and 4. जी करें या फिर आप डायरेक्टली आप ऐसे करिए ये एक्सरसाइज. इसका एक अलग प्रेशर आपके थाइस पर आएगा और आपके टमी पोर्शन पे, कोर पोर्शन पर यहाँ पर आएगा. तो दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइज. जो लोग मैंने कहा वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या जो लोग अपने पेट को कम करना चाहते हैं वो इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर करें. ये एक बहुत ही इफेक्टिव वेरिएशन इसका ये है कि आप झुक जाएं और झुक के देन ब्रीद आउट करते रहें बीच बीच में. देन अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट. हम Yes. बार बार कह रहे हैं कि ब्रीद इन ब्रीद आउट के लिए आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सांसों से संबंध है आपके भीतरी आपकी नसों का, आपके हार्ट के से जुड़ी हुई तमाम नलियों का और मस्तिष्क से जुड़े हुए. तो वो आप ऑक्सीजन कितनी लेते हैं, कितनी छोड़ते हैं, ये भी मायने रखता है. तो ये एक तरह की स्टेप बाय स्टेप हम अगर आप सिखाते जाते हैं. अगर लंचेस आपको शुरू करने हैं तो वो किस तरह के वार्म अप से शुरू किया जाए कि उस पर आया जाए. जब आप लंजेस करना है अगर आपको तो डेफिनेट लाइक आई सेड कि आप थोड़ा सा ये मूवमेंट सारे कर लीजिए. थोड़ा सा डेफिनेटली ये मूवमेंट्स ओके. थोड़ा सा रोटेशंस आप काम दे लीजिए. ये मूवमेंट किया आपने राइट. इसके बाद में थोड़ा सा बेंड हुए आगे, बेंडिंग. जी यस बिल्कुल. उसके बाद में एकदम आप डायरेक्ट ना शुरू करें. थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा वार्म कर लें राइट. जी उसके बाद आप शुरू करें एक्सरसाइज. और जैसे सलमान जी आपने ये पूछा था अभी कि हैवी एक्सरसाइज जैसे जो लोग जिम में बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं या जो लोग किसी स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर आप काफ़ी अच्छी खासी आपको स्प्रिंट वगैरह लगानी है तो उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि आप 20 मिनट्स का एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का एक्सरसाइज करें. कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ डोले शोले बनाने होते हैं, वो जिम में जाते हैं और वेट्स उठाना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. नहीं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है. इनफैक्ट वेदर यू मेल और फीमेल, अगर आप जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि टोन अप करने के लिए भी आप वेट लिफ्टिंग करें तो उसके पहले अपने हाथों को ज़रूर एक्सरसाइज दें, अपनी कमर को एक्सरसाइज दें, उसके बाद जाके आप वेट्स उठाएं. ये बिल्कुल. ये जो आप चलिए, ये एक्सरसाइज के वो फॉर्म्स हैं जो आपके शरीर के अलग अलग अंगों को थोड़ा सा मजबूती देते हैं, आपको चुस्त दुरुस्त रखते हैं. वो और भी जैसे दफ्तर जाने वाले लोग हैं, आपने बताया था कि एक छोटी सी जगह हम इसे मान लेते हैं कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम उस जगह को देखकर बताते हैं कि उतनी सी जगह है. तो वो एक जगह पर खड़े होकर अगर 5-10 मिनट करना चाहते हैं, जैसा कहते हैं कि कुछ नहीं है और कुछ हमें करना है, तो कैसे करेंगे. वो मान लीजिए कि ये छोटी सी जगह है और जहाँ आपको एक्सरसाइज करनी है. जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज वहीं कर सकते हैं जहाँ पर आप हैं. सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी कि आप लोग जितना हो सके उतना आप एक्सरसाइज करें और जहाँ पर हैं आप वहीं पर एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो आई एम गोना शो यू फ्यू सिंपल एक्सरसाइजेज जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. इनफैक्ट अगर आप सलमान जी, यस सलमान जी मुझे अब ज्वाइन करेंगे एक्सरसाइज में. आप देख सकते हैं कि हम इतनी बेशक हम लोग पार्क में यहाँ चल रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज हमने ये मान लिया है कि हमारे पास इतनी सी जगह है. राइट. अभी हमने लंजेस का जिक्र किया था. लंजेस में एक ज़रूरी नहीं है कि आपको लंबा चौड़ा आपको जाना है, वो तो हमने इसलिए बताया कि इन केस यू आर वॉकिंग यू कैन डू दैट. आप खड़े खड़े भी सिर्फ इतनी जगह पर आप करिए, इतनी जगह पर आप राइट. इसके साथ और कुछ एक्सरसाइजेज जो कि कमर के लिए हैं वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. मैंने देखा बहुत सारे लोग, सलमान जी आपने एक एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, जाके डायरेक्टली कल के वो शुरू हो गए राइट. और इस तरह से हुए और ये लगता है जैसे उनका शरीर अपना शरीर नहीं दुश्मन का शरीर है. करेक्ट. तो किसी भी एक्सरसाइज को करें तो बेहद प्यार से करें और ये जान के करें. पहली बात ये इन्फॉर्मेशन आपको होना बेहद ज़रूरी है कि आप ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं जी, और इसे किस तरीके से करना चाहिए. इंपॉर्टेंट है ना कि आपने सिर्फ कहीं एक्सरसाइज देखी और डायरेक्टली आप शुरू हो गए. नहीं, इसका इफेक्ट जानने की, इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर क्या होने वाला है. एंड देन इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक एक स्टेप्स के बाद में हम बताते हैं कि उसके क्या फ़र्क पड़ना है, आपकी बॉडी पर उसके क्या इफेक्ट होने हैं
और किस अंग के लिए, किस अंग को मजबूत करने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हम बताने की कोशिश तो आपको अभी जो करते हम हैं। एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको, जब हम बेंड होते हैं, आप देखिए कंप्लीटली इसको आप लॉक मत रखिए अपने घुटनों को। हमेशा लोग बहुत टाइट रखते हैं, जी। इसे टाइट नहीं रखना, हल्का सा घुटने को एक स्टेडी स्ट्रेट रखें, एकदम जी। टाइट करके ना रखें, स्ट्रेट रखना है। और स्ट्रेट रखने का जब साइड में जा रहे हैं तो अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करें, ब्रीद आउट करें, देन ब्रीद आउट, देन ट्विस्ट एंड देन ट्विस्ट। आप चाहे तो पूरा हाथ स्ट्रेट भी कर सकते हैं, उसका एक अलग स्ट्रेच आएगा आपके यहाँ पे। साइड जो स्पेयर टायर्स हैं उसके लिए एक अलग है। यानी जब आप नीचे जाएं क्या? तो सांस छोड़ें, यस, बिल्कुल, ब्रीद आउट, करेक्ट। यानी आप जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो एक आपको ध्यान देना है कि आपको इसे पूरी तरह से सख्त नहीं करना है, टाइट नहीं करना है, लॉक नहीं कर देना है, पैर को थोड़ा सा लूज रखना है, क्योंकि सख्त रखने से मैं देखता हूँ सख्त रख के कर या क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर घुटनों पर कविता जी जोर आ रहा है, यानी आपको थोड़ा सा उसे लूज रखना है और हल्के से। करेक्ट। और जी। आप ये देख सकते हैं कि जब आप मुड़ते हैं तो अपने कमर को नहीं मोड़ना है, आप ये जो जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट होते हैं, यहाँ से आपको बेंड होना है, राइट। यू डोंट हैव टू, लोग जब यहाँ से मुड़ेंगे तो आप नहीं पहुँच पाओगे वहाँ तक, सो यू हैव टू बेंड फ्रॉम हियर। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी। तो आप जितना मुड़ सकते हैं यहाँ से आप बेंड करिए अपने आप को, एंड देन कमर के निचले हिस्से से। यस, तो ये ये हिप जॉइंट है, लोग यहाँ से लोग आप। लोग गलत पोज इसमें किस तरह से करते लोग हैं? ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं, अपनी कमर को पूरा राउंड कर लेते हैं, राइट। कमर को राउंड कर लेते हैं और फिर लगे नहीं, जबकि आपको यहाँ से बेंड होना है, एंड देन यू हैव टू दिस एक्सरसाइज, जो आपके ये स्कोर पोर्शन पे पूरा प्रेशर आएगा। इसका मैं एक बहुत इफेक्टिव तरीका आपको बताती हूँ इस एक्सरसाइज को करने का, कि इतनी छोटी जगह में आपको करनी है, लेकिन जब ये करते हैं एक्सरसाइज, डाउन देन अप, डाउन एंड देन स्ट्रेट अप, एंड देन स्ट्रेट। बहुत सारे लोग को जिनको मैंने कराया, तो शुरुआत में वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहीं पर खो गए हैं, तो दे फील कि चक्कर आ जाते हैं, राइट। पहली बात तो बातों बातों में मुझे ध्यान में आया कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो दुनिया जहान थोड़ी देर के लिए भूल जाए। दुनिया जहान भूल कर, सब कुछ त्याग कर, जितना भी वक्त आप 5, 10, 15, 20, 25 मिनट आप अपने सेहत के लिए देना चाह रहे हैं, आप अपने एक्चुअली 5 मिनट में तो कुछ हो रहा नहीं, 5 मिनट में आप वार्म अप करते हैं, आप शुरुआत करते हैं शुरुआत के वक्त से, और जितनी देर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कम से कम दुनिया भर का बहुत कुछ भूल जाए, और उसके बाद में अगले स्टेप की तरफ बढ़ें और उसे सीखने की कोशिश करें। Correct. और पूरा अपनी पूरी एनर्जी उसमें देने की कोशिश करें, सारे विचारों को त्याग दें और एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें, उसमें उसको मज़े से करें, उसे एंजॉय करें। एग्जैक्टली। आप अगर एंजॉय नहीं करते हैं एक बोझ की तरह कि बस अब अपनी मेरी टमी बढ़ी हुई है, मेरा वज़न बढ़ गया है, मुझे इसे कम करना है, और तरह तरह के ख़यालात लाकर अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो प्रभाव नहीं आएगा आपके शरीर में। ज़रूर थोड़ा बहुत एक गर्मी आएगी, थोड़ा बहुत आपके फैट बर्न होंगे, लेकिन वो नहीं रिज़ल्ट आप वो नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हैं। जी। दिस इज सिंपल लॉजिक सलमान जी, अगर आप कोई भी अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर पर उसका इफेक्ट होना ही होना है। तो आप ये मत सोच करिए कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वजन कम होगा या नहीं होगा, आपके जो टमी है वो रिड्यूस होगी या नहीं होगी। डेफिनेटली इट हैज़ टू बी, वो इसके पीछे इज अ सिंपल लॉजिक। आप एक्सरसाइज दे रहे हैं अपनी बॉडी को तो डेफिनेटली आपका वेट रिड्यूस भी होगा, एंड डेफिनेटली आपकी टमी भी रिड्यूस होगी। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप एक्सरसाइज करें। बट येस, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक हफ्ता किया या 2 हफ्ता किया शौक में, उसके बाद में फिर अगेन दे आर बैक टू द नॉर्मल लाइफ और कहते हैं कि फिर अरे हमने एक्सरसाइज करके देख लिया, एक्सरसाइज से फ़र्क नहीं पड़ा हमको, जी। राइट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंटिन्यूटी, जैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी, अगर आप कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज तो डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ना ही है आपको। सिंपली आप आगे बैंड होकर जब हम वॉक कर रहे हैं तो आप ब्रीद आउट करें एंड बैंड हो। जी। इसको आप खड़े खड़े, जैसे कि हमने कहा कि ये तो हम यहाँ वॉक करें तो आपको बैंड होके हमने दिखाया। अगर आप एक छोटी सी जगह में कर रहे हैं तो सिर्फ आपको आगे स्टेप बढ़ाना है, देन कम अप, देन अगेन स्टेप एंड देन कम अप। तो ये कुछ वो एक्सरसाइज है जो आप चलते फिरते अपने घर में जब भी आपको मौका मिले आप कर सकते हैं। इस पूरे स्टेप को किस तरह से शुरुआत से आखिर तक करना है, कविता जी एक बार ज़रा बताएंगे। यस बिल्कुल। जैसे कि हमने कहा कि अगर आप मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मॉर्निंग में जब एकदम कम्प्लीटली पहले शुरू में ना चुकें, थोड़ा सा बेंड हो,
उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके थोड़ा बेंड, एटलीस्ट 2-3 बार आप ऐसे बेंड हो जाए, उसके बाद आप कंप्लीट नीचे तक बेंड हो सकते हैं। और अगर आप दिन में कर रहे हैं तो डेफिनेटली, बिकॉज दिन में हमारी बॉडी ऑलरेडी एक्टिविटीज़ झेल चुकी होती है, लेकिन मॉर्निंग में हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, इनफैक्ट बॉडी के सारे मसल्स एकदम बिल्कुल सोए हुए या आप कह सकते हैं बिल्कुल ठंडे होते हैं। तो इसके लिए आप स्लोली कैन गो डाउन एंड देन अगेन गो डाउन, और फिर थोड़ा सा नीचे गए एंड देन कम अप, राइट जी। और उसके बाद में यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ योर दिस स्टेप्स, साथ साथ में आप हैंड एक्सरसाइज करते रहे। जब आपको लगा आप थक गए, देन जस्ट टेक ए ब्रेक, उसके बाद में अगेन देन डू सम लाइट एक्सरसाइजेस एंड देन उसके बाद में अगेन यू कैन स्टार्ट विथ योर स्टेप्स। एंड जो आज हमने आपको नए वेरिएशंस बताए बैंड होके, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप स्पेशली आपके टमी के लिए, आपका पेट रिड्यूस होगा यहाँ से, इसलिए स्पेशली ये ज़रूर करें। और ऐसे भी हम कल आपको बताने वाले हैं कि आप एक्सरसाइज पेट के लिए अपना पेट कैसे कम कर सकते हैं। एक दिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम अगले ये वो फॉर्म्स हैं एक्सरसाइज के जो हम आपको बता रहे हैं। आप शुरुआत कर रहे हैं, आप शुरुआत के दौर में या आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं, तो इन चीज़ों को अपना कर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। अलग अलग दिनों में अलग अलग हिस्सों पर शरीर के किन हिस्सों को प्रभावित करने के लिए, उससे या फैट कम करने के लिए या शरीर को पुष्ट करने के लिए, उस अंग को पुष्ट करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज में हम उसे बांटेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे की तरफ भी ले जाना है, मात्र हमें अभी वार्म अप तक नहीं रहना है। तो ये आज के स्टेप से बता रही हैं कविता जी। कविता जी, थोड़ा सा एक एक स्टेप जब हम आगे बढ़ रहे हैं, कार्यक्रम को हम जितना आगे ले जा रहे हैं, हमने देखा है कि एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी हार्ड होती जा रही। थोड़ा एक्सरसाइज, जैसा कि आपने बताया है कि बहुत हमें हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक्सरसाइज अमूमन ये 40-50 के बाद वाले एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को क्या कर सकते हैं जो आपने बताई हैं? जी बिल्कुल, ये एक्सरसाइज बच्चे से लेके किसी भी एज के पर्सन यहाँ इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और जो हमने अब आपको बेंडिंग जो एक्सरसाइज बताते हैं, उसके लिए जिनको बीपी है या जिनको डायबिटीज़ है, वो आगे बेंड ज़्यादा ना हो, उनके लिए हम ये खास बोलना चाहेंगे कि आप दूसरी सारी एक्सरसाइजेस करें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो एकदम आप कोशिश करें कि इन एक्सरसाइजेस को, ज़्यादा बेंड होने वाली एक्सरसाइजेस को आप अवॉइड करें। तो उसके क्या दुष्परिणाम क्या होते हैं अगर इस एक्सरसाइज को वो ज़्यादा करते हैं तो? सर, जब हम झुकते हैं तो हमारा पूरा प्रेशर, हमारा जो होता है, जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है, वो सिर की तरफ आ जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल हु हैव ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। तो हम उनको इस तरह से अवॉइड करते हैं कि भी आप ज़्यादा, अगर आप झुके भी तो सर इतना बिल्कुल झुके बैक देन बैक, बहुत ज़्यादा एकदम से एकदम सिर को एकदम नीचे लेकर ना। बहुत सारे लोग को अगर कहते हैं झुकना है तो वो एकदम पूरा सिर एकदम नीचे कर लेते हैं, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो पूरा सिर नीचे ना झुकाएं और सीधा यू कैन जस्ट लुक अप एंड कम डाउन। तो ये इस एक्सरसाइज को करने के लिए कितना, क्या एम्प्टी स्टमक रहना है? कुछ आपको लाइट कोई चीज़ इस तरह, फ्रूट या प्रोटीन युक्त कोई भोज या फिर इस तरह की चीज़ें, एनर्जी ड्रिंक्स, जो भी थोड़ी बहुत हो, क्या लेना चाहिए, या फिर एम्प्टी स्टमक की एक्सरसाइज ठीक होती है? एकदम एम्प्टी स्टमक भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम आपको रोज़ ये बताते हैं कि जब आप बहुत अगर लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने 10 मिनट करी, 15 मिनट एक्सरसाइज करी, तो यू कैन जस्ट हैव अगर आपने कुछ आधा ग्लास या 1 ग्लास पानी पिया है, तो आप आसानी से 20 मिनट बाद शुरुआत कर सकते हैं एक्सरसाइज की। और अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपको 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज करनी है, तो डेफिनेटली अगर आपने अच्छा खासा खाना खा रखा है तो 2.5 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज करें उसके। एंड आप देख सकते हैं कि रोज़ हम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। एंड हमने शुरुआत की थी 3 मिनट 5 मिनट से शुरुआत की थी, एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द हैवी एक्सरसाइजेस। तो ये 2-3 दिन कैसे निकल गए हमें पता नहीं चलता है, राइट? बट इम्पॉर्टेंट है कि हमने रोज़ कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू कर करके कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो दिस इज़ हाउ वी आर बिल्डिंग अप। तो इस तरीके से आपको अपने बॉडी को एक एक्सरसाइज की आदत डालनी है। एंड आप सलमान जी, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि जैसे हमें खाना तब तक ज़रूरी जब तक हम एज लॉन्ग एज वी आर लिविंग, ठीक इसी तरीके से हमारे सभी, हम रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ हमें रूटीन में बांध रखा है। इसी तरीके से एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द ओनली scientific proven, only the safest and the best way to keep yourself fit and have a happy healthy life. जी, यानी कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। चलते चलते हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जो भी नुस्खे दे रहे हैं, उन नुस्खों के पीछे कोई ना कोई एक वैज्ञानिक तर्क भी है। उसे
हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं आपको धीरे धीरे आपके किन हिस्सों को किस तरह से पुस्ट करना है, किन हिस्सों से आपको फैट कम करना है, या आप एक्सरसाइज के माध्यम से आप छोड़ दें, आप डोले शोले बनाने हैं, आपको आपकी भुजाओं को बहुत मजबूत करना है, आपकी जंघाओं को बहुत मजबूत करना है। हमारा मकसद ये है कि आप स्टे फिट, स्टे हैप्पी, आप खुश रहें और आप फिट रहें, हमारे कार्यक्रम का ये मकसद है। फिलहाल आज के लिए मुझे और कविता जी को दीजिए इजाज़त, हमारे साथ हमारे कैमरामैन सागर को दीजिए इजाज़त, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त स्टे फिट स्टे हैप्पी की। लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल फिर हम कुछ और नए स्टेप्स के साथ हाजिर होंगे। इसके बाद देखिए हमारे लेमन न्यूज़ की और भी खबरें, कहीं जाइएगा नहीं। लेमन न्यूज़ पर हेल्थ से जुड़ा ये कार्यक्रम और ख़बरों का सिलसिला लगातार जारी है। बाय।